नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 21 फरवरी 2025 को प्रथम पाली में विज्ञान का परीक्षा हो चुका है दोस्तों। तो आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार होंगे। सेट नंबर अगर आपके पास एच है तो सेम टू सेम प्रश्न मिलेगा। अगर कोई भी सेट आपके पास है तो आगे पीछे आपका नंबर चेंज हो रहेगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा। तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कि आपको 40 प्रश्न का सही सही जवाब कहीं भी से आपको देना था। तो हम आपको 80 में 80 सही सही उत्तर मिलवाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, आज प्रश्न प्रथम पाली में क्या पूछा था। पहला प्रश्न देखिए, पूछा है कि किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यूटुवेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यूटिवर्टी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपयोग है। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो ऑप्शन ए डायफ्राम, कॉन्डोम, कॉपरटी एवं ब्लूप, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। परिवार नियोजन के लिए इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी का उपयोग कर सकते हैं तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एटाविज्म का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संतति में पूर्वजों के गुण का आना जो जनकों में नहीं है, यानी कि संतान जो होगा उसके पूर्वज के गुण का आना जो जनकों में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डार्विनोवाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर क्या पूछा गया था। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीडीटी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है। सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल सही है, उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या हो जाएगा, विक्षेपित होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें शामिल है। तो जिसमें शामिल है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा, विद्युत अपघटन के नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की
तर्जनी संकेत करती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए विपरीत प्रकार के ऑप्शन नंबर ए सही है, विपरीत प्रकार के। अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत क्या है? नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव है? ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव है? तो 2। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। अगला प्रश्न देखिए, मीथेन के अणु का आकार होता है? मीथेन के अणु का आकार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समचतुर्फलकीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है? कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एल्केन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इथिलीन का IUPAC नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी एथीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैडलिप की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? मैडलिप की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2O। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो समूह 2 का है, समूह 2, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7। ऑप्शन नंबर डी सही है, 7। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं कि जमा करने का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डगवेल यानी कुआं। ऑप्शन नंबर सी सही है, कुआं है जल निकालने का साधन, संचय मतलब जमा करने का नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टेहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? टेहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो बिजली उत्पादन करना, भूमि सिंचाई करना, जल पूर्ति करना, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। टेहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? इनमें सभी, बिजली उत्पादन करना, भूमि सिंचाई करना, जल आपूर्ति करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो 29 का हो जाएगा, इनमें सभी। पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कमी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वन। वन जो है नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि वन को फिर से लगाया जा सकता है, लेकिन कोयला खत्म होगा तो इसे बनाया नहीं जा सकता है, ना ही पेट्रोल बनाया सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा वन। अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक है तो आपका मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी मीथेन। पेस्टिक अल्सर हो सकता है, पौष्टिक अल्सर हो सकता है तो लंबे समय तक भूखे रहने से, लंबे समय तक भूखे रहने से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है तो ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है कोयला तथा पेट्रोलियम। ये दोनों अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, उपचयन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपचयन। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाता है तो विद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत संयोजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो आर्थिस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है? निम्नलिखित में किसमें टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ऑप्शन नंबर बी सही है, इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, किरण के समूह को कहते हैं, किरण के समूह को कहते हैं तो किरण के समूह को कहते हैं किरण पुंज और किरण पुंज, प्रकाश पुंज, दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी, अभिसारी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिसारी। अगला प्रश्न देखिए, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? कार की हेडलाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 44 का हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक और उत्तल का होता है धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कम। अगला प्रश्न है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित
कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? तो अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपवर्तन, अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचलन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है, आयनित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकरकंद, शकरकंद, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, शकरकंद, शकरकंद। लौंग का तेल भी सूंघ के पता लगा सकते हैं, बेरवेन का भी लगा सकते हैं, लेकिन शकरकंद गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है, कोई सुगंध नहीं होता है शकरकंद। अगला प्रश्न देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको जल में डुबाकर रखते हैं? निम्नलिखित में किसको जल में डुबाकर रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, श्वेत फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबा के रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अयस्क में अशुद्धियाँ के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गैंग, आघात्री, गैंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अयस्क में अशुद्धियाँ के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाता है गैंग, यानी हिंदी में कहता है उसको आघात्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो Na, सोडियम को, क्योंकि यह मुलायम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, Na, सोडियम। अगला प्रश्न है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्रित धातु तैयार की जाती है? सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो Cu, तांबा, Cu, कॉपर, ऑप्शन नंबर बी सही है, Cu। अगला प्रश्न देखिए, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन है एक उपधातु, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पी बटे एफ बराबर एफ बराबर एक, एक बराबर पी बटे एफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? कैमरे के कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म हो जाएगा, फिल्म, ऑप्शन नंबर सी सही है, फिल्म। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, यानी कि इसमें दोनों पूछा गया है। एक स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत, कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25 सेमी एवं अनंत, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो काला, ऑप्शन नंबर सी सही है, काला, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र की समझौन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? नेत्र की समझौन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जरा दृष्ट दोष, ऑप्शन नंबर बी सही है, जरा दृष्ट दोष। अगला प्रश्न देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है? किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है ओमीटर, ओमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओमीटर। अगला प्रश्न देखिए, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.1
119। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी सही है, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखिए, पीत रस स्रावित होता है, पीत रस स्रावित होता है, तो पीत रस स्रावित होता है यकृत से, यकृत से। ऑप्शन नंबर 20 सही है, यकृत। अगला प्रश्न देखिए, क्षुद्रदंत में उपस्थित रसकूर का क्या कार्य होता है? तो अवशोषण, सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, मुख गुहा का पिछला भाग है, मुख गुहा का पिछला भाग है ग्रसनी। ऑप्शन नंबर 20 सही है, ग्रसनी। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निश्वासन, निश्वासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है क्या? जल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 70 नंबर, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एटीपी, एटीपी, एटीपी ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है एटीपी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का परिवहन के लिए, जल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधे में जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न जो आगे पीछे 9th क्लास का था। अगला प्रश्न देखिए, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? तो श्वेत रक्त कण यानी WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, लाल रक्त कोशिकाएं RBC, रक्त पट्टिकाणु, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तो मछली में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मछली। अगला प्रश्न देखिए, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत से। ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत से। अगला प्रश्न देखिए, ग्लूकोज का पूर्णवास कहाँ होता है? तो पीसीटी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, पीटीसी में। अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि मानव शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसे बाहर निकालने के लिए क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है? मेरुरज्जु आघात से क्या होता है? लकवा। ऑप्शन नंबर डी सही है, लकवा होता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर, यानी यकृत जिसे कहते हैं, लीवर। ऑप्शन नंबर 20 सही है, लीवर को मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। और सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए, पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं पाइटो हार्मोन। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों द्वारा कांकित परावर्धन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोफाइलम। तो दोस्तों आप सभी 80 में 80 प्रश्न मिला लिए। कितना आप सही करके आए थे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अभी तक चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।